नॉट अ कंपैरिजन, लेकिन अगर आपको शटर आइलैंड और रिसेंटली रिलीज हुई तमिल फिल्म महाराजा पसंद आई थी तो ये 4 मूवीज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। एंड ट्रस्ट मी, इन चारों फिल्म्स के एक एक मिनट वर्थ इट है। बाय द वे, अगर आपने इन दोनों फिल्मों को नहीं देखा तो ये मान लो कि दिमाग घुमा देने वाली फिल्में अगर आपको पसंद है, ट्विस्ट से भरी फिल्में आपको पसंद है, जिसे देखकर आप बोले कि फक ये क्या देख लिया मैंने, तब ये तो फिल्म तो डेफिनेटली आप पहले जाकर देखो, उसके बाद इस लिस्ट की बाकी फिल्मों को देखना। एक मॉम डैड अपनी 6 साल की बेटी के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं जब वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। गैस स्टेशन के बगल में एक बंद पड़ा कंस्ट्रक्शन साइट है। सिचुएशन कुछ ऐसा होता है कि बच्ची अपना एक गुम हुआ सामान ढूंढ रही होती है जब वो एक कुत्ते के भौंकने से डरती है और एक गड्ढे में जा गिरती है। उसके डैड उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी गिर जाते हैं, लेकिन इत्तेफाक से वो अपनी बच्ची को बचा लेते हैं। डैड के सर पे एक मामूली सी चोट लगती है लेकिन बच्ची का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं जहां पे वो उसका सीटी स्कैन करने को बोलते हैं। डॉक्टर बच्ची और उसकी मां को लोअर बेसमेंट में ले जाते हैं जहां पे वो सीटी स्कैन फैसिलिटी है। इंतजार करते करते डैड की आंख लग जाती है और जब वो आंख खोलता है तो अपनी बेटी और बीवी को नहीं ढूंढ पाता है और पूछने पर उसे पता चलता है कि वो वहां पर अकेला आया था। उसके बाद वो लाचार बाप क्या करता है और क्या क्या राज खुलते हैं, हमें क्या क्या पता चलता है, वो इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर में हमें पता चलता है। फिल्म का नाम है फ्रैक्चर्ड और इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं हिंदी सब्स के साथ। एक बिजनेसमैन अपनी बेटी के बर्थडे की रात ही किडनैप हो जाता है। जब वो आंखें खोलता है तो अपने आप को एक बंद होटल रूम में पाता है। वक्त काटने के नाम पर उसके सामने सिर्फ एक टेलीविजन है जिसके थ्रू उसे ये पता चलता है कि उसकी बीवी का मर्डर हो गया है और वो प्राइम सस्पेक्ट है। फ्रस्ट्रेट होने का भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उस कैद से निकलते निकलते उसे 15 साल लग जाते हैं। वो बाहर निकलता है और बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद उसे ये पता चलता है कि उसे किडनैप करने वाला कौन था और वो उसे अल्टीमेटम देता है कि तुम अगर 5 दिन में अपने किडनैप होने की वजह ढूंढ पाते हो तो मैं अपने आप को मार लूंगा या तो तुम्हारी लव इंटरेस्ट को मार दूंगा, जिससे वो कैद से निकलने के बाद मिलता है। फिल्म में आगे बहुत सारे और उतार चढ़ाव होते हैं और लास्ट में जो ट्विस्ट है ना, बाय गॉड, वो आपका दिमाग बहुत बुरी तरीके से घुमाने वाला है। ये एक साउथ कोरियन कल्ट क्लासिक फिल्म है, इसका नाम है ओल्ड बॉय और ये आपको अमेजॉन प्राइम पर हिंदी डब में मिल जाएगा। इमेजिन आप एक कॉलेज के हिस्ट्री प्रोफेसर हैं जिसकी एक सिंपल सी बोरिंग लाइफ है, जिसे एक दिन उसका कलीग एक फिल्म रिकमेंड करता है जिसमें आपको हूबहू आपके जैसा देखने वाला एक शख्स एक छोटे से रोल में नजर आता है। अचानक से आप उससे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और उसकी बाकी की फिल्मों को देख डालते हैं। धीरे धीरे आप उसके बारे में रिसर्च करते हैं। इनफैक्ट अपने घर में भी पुराने बॉक्सेस को टटोलते हुए आपको एक तस्वीर मिलती है जो आपकी नहीं है क्योंकि आपको वो तस्वीर याद ही नहीं है और उसके साथ एक दूसरी औरत है। आप और ज्यादा तहकीक करते हैं और आप दोनों की पर्सनल लाइफ जो एक दूसरे से टकराती है एंड फाइनली आप मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है, किस तरह से होता है एंड द टर्न ऑफ इवेंट जो इस फिल्म में दिखाए गए हैं एक स्लो बिल्डअप के साथ, जो इस फिल्म के डायरेक्टर डेनिस विलेनोव की खासियत है, जिसे देखकर ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि ये तो मेरे दिमाग के साथ खेल गया। फिल्म का नाम है एनिमी और ये अमेजॉन प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल है। इस लिस्ट की चौथी और आखिरी जो फिल्म है वो मैंने सबसे रिसेंटली देखी एंड इसे देखकर मेरा दिल खुश हो गया। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद है जो इन्फॉर्मेशंस को आपसे छुपा कर रखती है सही टाइम पे रिवील करने के लिए, देन ट्रस्ट मी यू विल लव दिस फिल्म। एक प्राइवेट डिटेक्टिव है जो अपने आप को एक साइकाइट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ पेशेंट के साथ उसकी दोस्ती होती है तो कुछ के साथ नोक-झोंक। एक दिन वहां का एक पेशेंट उसका रेप करने की कोशिश करता है और हाथापाई में वो मारा जाता है और जब उस डिटेक्टिव को होश आता है तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता और वो अपने आप को एक बेड पर बेल्ट से बंधे हुए पाती है। अब अपने आप को बेकसूर साबित करने के साथ साथ वो इस मर्डर को कैसे इन्वेस्टिगेट करती हैं और कौन कौन से राज इस हॉस्पिटल के बारे में और इनके खुद के बारे में खुलते हैं वो आगे इस फिल्म में देखने को मिलता है। एंड ट्रस्ट मी, पूरे फिल्म के दौरान आप किसी पर भी पूरा भरोसा नहीं कर पाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कौन सही है और कौन गलत है। फिल्म का नाम है गॉड्स क्रूकेड लाइन, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। दिस वाज द लिस्ट। फिल्म देखने के बाद अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज मुझे बताना आपको ये फिल्म्स कैसी लगी और अगर आपके पास ऐसे सिमिलर रिकमेंडेशंस है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फिल्म रिकमेंडेशंस के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें।